प्रणाम साधकों। तो पिछले अंक में गुरुदेव जैसा बता रहे हैं कि भैया या तो उसी की तरह आ जाइए कि दिल तो अपनी जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही चाहिए मुझे या कुछ भी नहीं, या तो पूरा संसार मेरा है, जड़ पेड़ पौधे सागर नदियाँ तालाब पहाड़ सारे प्राणी सब मेरे हैं, और या कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कुछ भी नहीं है तो फिर मेरे इर्द गिर्द मेरे स्त्री बंधु बांधव बच्चे वो भी मेरे नहीं हैं। दोनों में से हाँ, दोनों में से किसी भी एक भाव में अगर आप इस जीव स्थित हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। दोनों में से किसी भी एक में स्थित हो जाए। और आप बहुत सारे लोगों को ऐसा देख सकते हैं, है ना। गुरु नानक देव के बारे में कहते हैं कि एक बार वो अपने दुकान पे बैठे थे और वो अपना गिनती गिनते गए, और जब आया 13 तो जैसे 13 आया तो 13 13 13 13 करते उसी पे सारा बांट दिया कि 13 तो 13 ही है, फिर सब 13 है। तो वो इस भाव में स्थित होते हैं कि जैसे ही 13 आया तो 13 पे सब चला गया। तो या तो फिर आप उस भाव में स्थित हो जाइए कि सब कुछ है, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तेरा, राइट। और या फिर सब मेरा है, तो जब सब मेरा है तो भी तो सबको बांटूंगा। सब मेरा, सब लोग भी मेरे हैं, सारे प्राणी भी मेरे हैं, फिर सबका ख्याल रखूँगा ना। सब मेरा है तो सबको हड़प थोड़ी ना लूँगा। सब मेरा है तो उसको यूज करने वाले भी तो मेरे हैं। तो दोनों में से किसी भी भाव पे स्थित हो जाइए। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि या तो मैं कहिए या तू कहिए। वही मैंने कहा ना कि या तो सब कुछ मेरा है, तो जब सब मेरा है तो सारी संपत्ति तो मेरी है, लेकिन उसको उपयोग करने वाले लोग भी तो मेरे हैं। या तो मैं कहिए या तू कहिए, भैया सब तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। तो या तो मैं कहिए या तू कहिए, मेरा तेरा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये जो मेरा तेरा की राजनीति ना, इसी चक्कर में सारा खेल बिगड़ता है। यहीं पे कि ये तो मेरा है, ये संग्रह कर लूँ, और ये मेरा है, इसको दूंगा, है ना। और लायबिलिटी सारी ये तो तेरी है, तू कर। तो सारा मेरा तेरा के खेल में सारा बिगड़ जाता है। मेरा तेरा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बस माया की सारी गांठ इतनी ही है, माया की सारी गांठ इतनी ही है। योग का सारा ज्ञान इसी गांठ को सुलझाने के लिए है। तो उत्तरकांड में बड़ी सुंदर लाइन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस पे, रामचरितमानस में उत्तरकांड में ये कहा जाता है कि उत्तरकांड का नाम उत्तरकांड इसीलिए है क्योंकि उसमें जीवन की हर समस्या का उत्तर है। लाइक गीता। हाँ, हर चीज़ का आप जब उसे पढ़ेंगे, अर्थ लेंगे तो सब कुछ आपको पता चलेगा। अच्छा, ये तो उसी का अर्थ चौपाई में चल रहा है। तो वो बड़ा बढ़िया कहते हैं कि सुनो तात यह अकथ कहानी, समझत बनई न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिसा छूटत कठिनाई। तो कहते हैं साहब ये अकथ कहानी है, मतलब कही जाने वाली नहीं है। समझत बनई न जाय बखानी। मन में जिसको रियलाइज हो गया तो समझत बनई, वो समझ तो जाएगा लेकिन वो उसका वर्णन नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि भाई ये आपको कैसे पता ये चीज़, क्योंकि जिसने रियलाइज़ कर भी लिया है ना, वो भी उसको वैसा बखान नहीं कर सकता जैसा वो उसको दिख रहा है, जैसा वो समझ पा रहा है। इतने सब में गुरुदेव ने तो बहुत इजी करके बहुत उसमें लिखा है, पर वो बिल्कुल गूंगे मिठाई वाली बात है कि वो महसूस तो कर सकता है, बता नहीं सकता किसी को। एक्चुअली लौकिक चीज़ों के साथ उसकी तुलना नहीं है। यस, और जो स्थूल में है वो सब तक पहुंचता और जो वो नहीं है। स्थूल में है वो लौकिक से कंपेयर करके ही समझ पाएगा। हाँ, तो ये और वो चीज़ लौकिक से हो नहीं सकती कंपेयर। समझाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि दोनों के बीच में जो वो खाई है वो पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों नहीं बताया जा सकता, क्योंकि भाई हर आदमी कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। तो आदमी कहता है अविनाशी कैसे यार, ये तो आदमी जन्म लेता है मरता है। तो यही बात तो समझ में नहीं आती वो, क्योंकि स्थूल से कंपेयर कर रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम एक्चुअली चेतन हैं, हम जड़ नहीं हैं, लेकिन हमने अपने आप को ये जड़ पदार्थों से बना हुआ जो देह है वो मान लिया है, इसलिए हम अपने आप को जड़ मान रहे हैं। वो अमल है, उसके अंदर कोई मैल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो एकदम पवित्र है, पवित्र है। अमल सहज सुख राशि,
वो मतलब उसको सुख की राशि बनना नहीं है, वो सहज में ही सुख की राशि है, वो सहज में ही सुख की राशि है। लेकिन फिर समस्या क्या हो गई, सो माया बस बंध्यो गोसाई। तो गोसाई जी कहते हैं कि वो माया के बस में बंध गया है। माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो जैसे मदारी बांध लेता है ना बंदर को और नचाता है फिर रस्सी में, वैसे बंधा हुआ है माया के बंधन में। तो ये उन्होंने तुलना दी है कि इस तरह से बंध गया है कि जैसे मदारी बंदर को बांध लेता है मतलब और फिर वो रस्सी में। भी मतलब अरे इतना बहुत लिखते हैं। बहुत बढ़िया काम है, बहुत बहुत अच्छा। मतलब रामचरितमानस पढ़िए, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा एकदम। तो वो कह रहे हैं उस तरह से नचा रही है माया, उसने बंदर की तरह से गले में रस्सी बांध दी है। और वो जीव जो चेतन अमल सहज सुख राशि, वो माया के बस में, मतलब वो उसके बंधन में आ गया है। वो मतलब जो आज़ाद हो जाता है वो सोचता है यार ये इसके बंधन में आ गया है जीव। और फिर वो लोग बेचारे ये ग्रंथ लिख के मतलब तुलसीदास जी, गुरुदेव जी सब लिख लिख के समझाने की, जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जागो भाई तुम ये माया कुछ नहीं तुम्हारे सामने, तुम क्यों इसके बंधन में बंधे हुए हो, ये नचा रही तुम्हें मरकट की तरह, जो तुम चेतन अमल सहज सुख की राशि हो, हैं। फिर वो कहते हैं कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन में ना गांठ पड़ गई है। और यद्यपि मृषा, मृषा मतलब झूठ, हालांकि झूठी है, यद्यपि मृषा छूटत कठ नहीं, छूटती नहीं है। फिर आगे बहुत अच्छा उनका वो है कि कैसे कैसे इसको मतलब विवेक की बुद्धि आए। तो वो फिर कभी रामचरितमानस का वर्णन होगा तो उसमें देखो, बड़ा बड़ा बढ़िया इसके आगे लाइन है। अगर आप लोग रामचरितमानस उत्तरकांड में देखें, बहुत अच्छा इस लाइनों के आगे पूरा फिर उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे करें, फिर उसमें क्या वो आते हैं, बड़ा लंबा प्रकरण हो जाएगा, तो वहाँ नहीं जा रहे। आप लोगों को ऐसा लगे और कभी तो हम लोग रामायण पे भी व्याख्या कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि योग का सारा ज्ञान इसी गांठ को सुलझाने के लिए है, यही गांठ, वही उसका तरीका ही उसमें भी बताया है उन्होंने। पाप कर्म हम इसलिए करते हैं कि हमारा अहम भाव बहुत ही संकुचित होता है, हमारा अहम भाव बहुत संकुचित होता है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अहम तो होना ज़रूरी है स्वयं की एग्जिस्टेंस के लिए कि मैं हूँ, लेकिन मैं हूँ, मैंने अपने आप को वो देह मान लिया है, फिर मैं सिर्फ उस देह से जुड़े हुए रिश्ते ही देखता हूँ, इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत संकुचित है। अगर मेरा अहम भाव इसमें आ जाए कि मैं चेतन अमल सहज सुख की राशि हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, निर्विकार सच्चिदानंद आत्मा हूँ, तो फिर मैं सबके लिए हूँ ना। बिना अहम के तो आप रह नहीं सकते, अहम तो ज़रूरी है, आपको एहसास, अपनी एग्जिस्टेंस वही कैसे होगी, लेकिन आपका अहम भाव बहुत तुष्ट है, बहुत छोटे लेवल का, संकुचित है, वो परेशानी है। तो इसलिए हम पाप कर्म करते हैं, क्योंकि हम उतने से जुड़े लोगों से देखते हैं, पहले तो अपना शरीर, फिर शरीर से जुड़े रिश्ते। हम खुद को खुद तो मानते ही नहीं, जानते ही नहीं ना, हम तो शरीर मानते हैं। तो जब शरीर मानते हैं तो भाई मैं एक शरीर हूँ, उस शरीर का एक नाम है, उस शरीर के जितने लोगों से रिश्ते हैं, हम उसी को सब कुछ, सारा संसार मानते हैं, उसको और कुछ मानते नहीं हैं, उसके आगे सोच ही नहीं पाते। आप अपनी महानता को विस्तृत कीजिए, गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पे, उपाय बता रहे हैं उसका। आप अपनी महानता को विस्तृत कीजिए, दूसरों को अपना ही समझिए, पराया कोई नहीं, सब अपने ही हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मज्ञानी मनुष्य एक चांडाल, एक कुत्ते, एक ब्राह्मण, एक वेश्या में कोई भेद नहीं करता। तो वो ब्राह्मण को, चांडाल को, वेश्या को, कुत्ते को एक जैसा मानता है, उस लेवल का। में उसे ब्रह्म के दर्शन होते हैं। जब आपका अहम भाव उस लेवल पे आ जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, तब आप समझिए कि अब आपसे कोई पाप कर्म होगा ही नहीं। क्योंकि जब आपने कहा था इसको विस्तार से समझाइए पिछले अंक में कि कैसे ये है, तो उसमें मुद्दा यही है कि जब आप सबको अपना मानेंगे तो फिर आप पाप करेंगे क्यों? अभी आप पाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपने ये जो संकुचित अहम भाव के अंदर आपने कुछ रिश्ते 4-5 लोगों से बना लिए हैं, 4-5-10 जितने भी, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, इसके लिए आप दूसरों के साथ अन्याय करने से चूकते नहीं हैं। वो आपसे पाप कर्म करवाता है। जब सब कुछ मेरा, सब कुछ अपना है, तो फिर क्यों करेंगे? फिर आप गुरु नानक देव वाले उसमें स्थिति में आ जाएंगे ना, सब कुछ तेरा 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 तेरा, दे दो, ले जाओ। यदि हमने अपने अंदर के ब्रह्म को पहचान लिया तो हमें सारे ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे सभी जीवों में। तब आप ये मान जाएंगे ना कि वही जो हनुमान जी ने कहा था, तत्व दृष्टया तो मैं वाहम, तत्व की दृष्टि से जो तुम हो वही मैं हूँ, कोई अंतर है ही नहीं।
तो तत्व की दृष्टि से आप, मैं, सारे साधक, ये सारी चीज़ें जितने हैं सब एक ही हैं, सब में मैं ही हूँ। तो जब सब में आप अपना रूप देखने लगेंगे तो आप किसी के साथ गलत करेंगे? स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पुस्तक में ये चीज़ का वर्णन किया था कि जब उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था, तो जिस सेकंड पे उन्हें वो हुआ था, उसके कुछ टाइम तक उन्हें सब जगह एक ही चीज़, वो माँ काली ही दिख रही थी, हर मतलब जड़ चेतन हर चीज़ में। तो ये जो परम पद तक, परमात्मा तक जाने का जो द्वार है ना, वो है पूरा, उसकी प्रक्रिया ध्यान में जाकर खुलता है, आसानी से खुलता नहीं, और जब खुल जाता है तो फिर वो बंद नहीं होता। फिर आप बंद करना भी चाहें तो आप जो एक उसमें योगी उसमें चले जाते हैं, तो कोई भी जरा सी बात हुई तो फिर वो उसी भाव में स्थित हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर उनका खुलने लगता है, जागने लगता है। तो ये द्वार आसानी से खुलता नहीं है, खुल जाता है तो बंद नहीं होता, राइट। हाँ, तो मुश्किल है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि Right. वो इनफैक्ट बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो इसीलिए कहते हैं ये सब बड़े किसी योग्य गुरु की देखरेख में, संरक्षण में करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बताते रहेंगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, सही है सब। तो ये उन्होंने यही कहा कि पराया कोई नहीं है, सब अपने ही हैं। एक बार रमण महर्षि से किसी ने यही सवाल पूछा, हाउ शुड वी बिहेव विद अदर्स। तो रमण महर्षि के बारे में बड़ा फेमस है, बड़ा ना छोटा शॉर्ट आंसर देते थे। सो उसको फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है समझने के लिए। हाँ, सो ही सेड देयर आर नो अदर्स। तो सिंपल, व्हेन ही सेइंग मैं कौन हूँ मैं। हाँ, तो व्हेन ही सेड देयर आर नो अदर्स, तो अब जब दूसरा कोई नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और अगर ये सोच के बात करूँ कि मैं ही बैठा हूँ सामने, तो क्या मैं आपसे कोई गलत बात कहूँगा? क्या तो मैं वैसी बात, जो आप बिहेवियर में सिखाया जाता है कि आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करिए जैसा आप खुद के साथ चाहते हैं, तो जब ये आप मान रहे होंगे कि दूसरा कोई है ही नहीं, सब मैं ही हूँ, तो आप वैसा ही बर्ताव करेंगे ना बाय डिफ़ॉल्ट। आप ऐसा क्यों करेंगे कि जैसा, तो उन्होंने कहा कि दूसरों के साथ बिहेवियर का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज देयर आर नो अदर्स, कोई दूसरा है ही नहीं, हम ही हैं हर जगह। और जब हम ही हैं, ये भाव में अगर आप स्थित हो गए, तो फिर आपका बर्ताव बिल्कुल सही हो जाएगा, वैसा ही जैसा होना चाहिए आइडियली। तो वही उन्होंने कहा कि पराया कोई नहीं, सब अपने हैं। ये अपनापन ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, केवल शब्द से कहने वाले से काम नहीं चलेगा। ऊंचे दर्जे का, जैसे माता का अबोध पुत्र के प्रति होता है। क्या वो उसकी कोई जिम्मेदारी समझती है? नहीं। अगर बच्चा बिस्तर से गिर गया तो वो बच्चे की कोई गलती मानती है? किसकी गलती मानती है? अपनी गलती मानती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे इसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। उस लेवल का, उतने ऊंचे दर्जे का जब ये भाव होगा कि सब मेरे हैं, कोई दूसरा नहीं है, और वो भी मेरे, मतलब अगर इसको चोट लग गई तो मेरी गलती है, मैं इसे नहीं बचा पाया। स्वार्थ सिद्ध अपनापन नहीं होना चाहिए गुरुदेव के। हाँ, कि जहाँ मेरा काम है वहाँ तो आ जाओ, तुम मेरे हो, आ जाओ, आज मेरा हाथ बटा लो, सारा कर लो, है ना। और उसके बाद जब पूरा हो गया तो भाई अब तुम निकल लो, हो गया काम। अरे यार बहुत हो गया, लोग आए 4 दिन काम कराया, 5वें दिन ठहरे, यार ये लोग जा ही नहीं रहे, जब तक काम कराया तब तक तो बड़े अच्छे थे। तो वो नहीं होना चाहिए, राइट। अपनापन ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। बड़ी एक लाइन में उन्होंने बड़ी अच्छी तुलना दे दी कि जैसा अबोध पुत्र के प्रति माता का होता है, वैसा नहीं जैसा चोर का दूसरों की तिजोरी पर होता है, कि मतलब तुम्हारी तिजोरी मेरी है, मतलब अपनापन है भाई, सब मेरा है। तो कई सारे चोर और ये भी जो कहते हैं, तो वो भी कहते हैं कि भाई भगवान भी तो ये कहते हैं कि अपना पराया कुछ नहीं है, सब मेरा है। तो मेरा था, मैंने निकाल लिया, तो वो खाली तिजोरी तक ही मेरा था। वो लोग जो उस घर में थे वो नहीं थे अपने, उनको नहीं देना था। मतलब ये बड़ा संकुचित लेवल का है, मतलब है तो सही, भाव तो सही है कि मेरा था, मैं निकाल लाया, लेकिन फिर वो जो लोग थे जिन्होंने कमाया था वो भी तो अपने थे, उनके भी तो किसी यूज के लिए रहा होगा, वो नहीं है। तो हम एक एंगल पर देख लिया, जैसा मैं तो कह रहे हैं वैसा नहीं जैसा चोर का दूसरों की तिजोरी पे होता है। सांसारिक जीवों में प्रभु की मूर्ति विराजमान देखिए। प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं ना आप? कोई ऐसा है जो प्रभु के दर्शन नहीं करना चाहता? हम सब जितने लोग ये बना रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। जितने जीवित मनुष्य हैं सब में प्रभु की मूर्ति विराजमान देखिए, हो जाएंगे दर्शन आपको। लेकिन भाव फिर उसी लेवल का होना चाहिए, कहने से काम नहीं चलेगा। भाव उस लेवल का होना चाहिए कि मैं प्रभु को देख रहा हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यही मतलब कहने सोचने भाव में आना चाहिए कि मैं तो अरे प्रभु से बात कर रहा हूँ,
तब ना मैं चोरी करूँगा, ना मैं पाप करूँगा, ना भूल से कोई भूल होगी, फिर भूल से भी कोई भूल नहीं होगी, है ना। और उनकी पूजा के लिए अपना हृदय बिछा दीजिए, सब के लिए, सब में ईश्वर है। ईश्वर के अगर विश्व रूप की कल्पना की जाए तो ये पूरा विश्व जो है ये ईश्वर का रूप ही है। और आप इस विश्व के लिए जितनी भी सेवा करेंगे, विश्व के प्राणियों की, वसुधा की, जल की, किसी की भी, वो सही मायनों में ईश्वर की पूजा है, ईश्वर की सेवा है। आराधना, उपासना, साधना इसलिए की जाती है कि हमारी बुद्धि में ये भाव स्थित हो जाए। ऐसा नहीं है कि बैठकर अगरबत्ती जलाने, दिया जलाने और घंटी बजाने से कुछ नहीं होता, लेकिन केवल इतने भर से हो जाएगा ऐसा नहीं होता। इसके बाद वो कर्म करने पड़ेंगे जिसके लिए ये सब किया था। सात्विक बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उसको डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम ये कर पाएँ। स्त्री को आप दासी नहीं देवी मानिए, वैसी जैसी मंदिरों में विराजमान रहती है। पुत्र को आप वैसा ही महान समझिए जैसा गणेश जी को मानते हैं। भाई गणेश जी को भी तो आप शिव पार्वती का पुत्र समझ के पूजा करते हैं, तो अपने पुत्र को भी वैसे ही समझिए कि जैसे भगवान का पुत्र है, उस तरीके से मानिए। एक बार माँ शारदा ने भगवान रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि मैं आपके लिए क्या हूँ, तो वो उस समय उनके पैर दबा रही थी, तो उन्होंने लिए, फूल थे उनके पास और उनके ऊपर चढ़ाए, बोले माता हो तुम भी। एक माता जैसे एक माँ एक रूप में मंदिर में विराजमान है, एक रूप में यहाँ मेरे पैर दबा रही हैं। मैंने कहा अच्छा, तो वो माँ ही, वो सीधे बोले माँ हो तुम भी। वो तो बिठा के उनकी भी पूजा करते थे प्रॉपर, बैठो पूजा करूँगा मैं। तो इस लेवल पर जब होगी आपको प्रभु नहीं दिखाई देने लगेंगे। उनको उनमें भी प्रभु दिखाई देते थे। माँ तो काली के दर्शन हो गए थे। माँ एक अपनी किताब में गुरुदेव ने लिखा है कि पत्थर की मूर्ति किसी से बात नहीं करती, लेकिन दक्षिणेश्वर की काली की मूर्ति भगवान रामकृष्ण परमहंस से बात करती थी। तो वो भाव आपका जागृत होना चाहिए। लोगों को दिखता था बात नहीं करती, पर उनसे बात करती थी। कोई भी कुछ पूछता था तो वो कहते थे माई बोलेगा तो हम करेगा। तो लोग समझते थे कि अपनी माँ से जाएंगे पूछने, तो वो उनका मतलब होता था माई मतलब काली माँ, उनसे पूछेंगे करेंगे। बात करते थे, आंसर मिलता था, करते थे। तो सांसारिक व्यवहार के अनुसार उनके प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालन कीजिए। स्त्री की आवश्यकताएं पूरी कीजिए और पुत्र की शिक्षा दीक्षा में दत्तचित्त रहिए। सब कुछ करिए, वो कह रहे सारा करिए। जैसे स्त्री के लिए जो करना चाहिए वो करिए, पुत्र के लिए जो करना चाहिए वो करिए, जैसे आम लोग करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही करिए। पर खबरदार, आगे गुरुदेव खबरदार कर रहे हैं, पर खबरदार, होशियार, सावधान, उन्हें अपनी जायदाद न मानना। उनने इसके बाद सीधे पर खबरदार, होशियार, सावधान कहा, पर उन्हें अपनी जायदाद न मानना। करिए सब कुछ, नहीं तो बुरी तरह मारे जाओगे, नहीं तो बुरी तरह मारे जाओगे, बड़ा भारी धोखा खाओगे और ऐसी मुसीबत में फंस जाओगे कि बस मामला सुलझाने से नहीं सुलझेगा। मैंने कहा बस यहीं सारी गड़बड़ है, यहीं वो जड़ चेतन ग्रंथ पढ़ी गई वाली कहानी है। इसमें फंस गए कि नहीं साहब अब ये तो मेरी बपौती है, मेरे हिसाब से। अच्छा, दुख होता भी तो इसीलिए है कि मैंने सब कुछ कहा, मेरी स्त्री मेरा कहा नहीं मानती, मेरा पुत्र मेरा कहा नहीं मानता, मेरा पति मेरा कहा नहीं मानता, मेरे घर वाले मेरा कहा नहीं मानता। अरे क्यों माने वो आपका कहा भाई? आज दुनिया में इतने और भी तो मतलब 8 करोड़ की आबादी है, सब आपका कहा मानते हैं? सबके लिए आपको दुख होता है? फिर इन्हीं के लिए क्यों होता है? क्योंकि इनको अपनी जायदाद मान रखा है। ये है परेशानी। बेसिकली जो कर्म हम कर देते हैं उसकी रिटर्न में जो चाहत है ना, वो बहुत दुख है। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। आप देखिए, अगर कोई बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगा तो उसने अगर किसी के लिए कुछ किया तो वो उसके बदले में ये तो नहीं चाहेगा कि वो कुछ करे, लेकिन एटलीस्ट वो रिगार्ड तो करे। हाँ, मतलब एटलीस्ट वो उपकार माने। या थोड़ा और अच्छे लेवल पे पहुंच गए
तो यार एटलीस्ट मुझे अच्छा आदमी तो समझे, पीछे से लोगों से मेरे ये तो कहे कि यार ये अच्छे आदमी हैं, इतनी तो उम्मीद है, थोड़ा बस सा इतनी बदला उम्मीद से। चाहिए होता है। हाँ, बदले में कुछ तो चाहिए। ये जो प्रशंसा सुनने का भाव है ये भी बदला है उसका चाहिए। जब इतने से भी बात ऊपर उठ जाएगी, जो संत पुरुष होते हैं उसका लक्षण ये बताया गया है कि अगर कोई आदमी, मान लीजिए आपने देखा कि कहीं गिर रहा था, आपने पीछे से उसे पकड़ के रोक दिया, लेकिन वो आपकी प्रशंसा भी ना कर पाए, इसलिए आप टिके नहीं, वो पलटा तब तक आप दूसरी तरफ चले गए नहीं, ताकि कि उसे पता भी नहीं चला कि किसने किया, वो थैंक भी ना कर पाया आपको। ये है उच्चतर भाव कि मैंने किया तो ये प्रशंसा सुनने के लिए नहीं किया, वो मेरा कर्म था, वो करना था मुझे, वो कर दिया मैंने। संसार के समस्त दुखों का बाप है मोह। ये गुरुदेव बड़ा क्लियर यहाँ पर कर रहे हैं, संसार के समस्त दुखों का बाप है मोह। जब आप कहते हैं कि मेरी जायदाद इतनी है, तो प्रकृति गाल पर तमाचा मारती है और कहती है कि मूर्ख, तू 3 दिन से आकर इस पर अधिकार जमाता है। ये प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है, सोना चांदी तेरा नहीं है, ये प्रकृति का है, जिसे तू स्त्री समझता है, ये असंख्यों बार तेरी माँ हो चुकी होगी। आत्माएं स्वतंत्र हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। अज्ञानी मनुष्य कहता है ये तो सब मेरा है, इसे तो मैं अपने पास रखूँगा। तत्व ज्ञान की आत्मा चिल्लाती है, अज्ञानी बालकों, विश्व का कण कण बड़ी द्रुत गति से नाच रहा है, कोई वस्तु स्थिर नहीं है। पानी बह रहा है, हवा चल रही है, पृथ्वी दौड़ रही है, तेरे शरीर में से पुराने कण भाग रहे हैं और नए आ रहे हैं, तू एक तिनके पर भी अधिकार नहीं रख कर सकता। इस प्रकार बहती हुई नदी का आनंद देखना है तो देख, रोकने खड़ा होगा तो लात मार कर एक और हटा दिया जाएगा। अब इससे ज़्यादा क्लियर क्या बता सकते हैं गुरुदेव, आप ये बताइए। वो साफ कह रहे हैं सब कुछ सही है, और मतलब आत्माएं स्वतंत्र हैं। जिसे आज तू अपनी स्त्री समझ रहा है, वो कितनी बार तेरी माँ रह चुकी होगी, बहन रह चुकी होगी, बेटी रह चुकी होगी। सोचा कभी? कई इस तरह की छेपक कथाएं आती हैं जहाँ पे वो बताती हैं कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारी माँ थी, उससे पहले बेटी थी, उससे पहले बहन थी। क्या रखा है इन सब में? कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो तत्व ज्ञान की आत्मा है वो अंदर चिल्ला रही है, उसे निकाल के ऊपर लाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि भाई यहाँ कुछ स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। अपने शरीर में इतने चेंजेज हो रहे हैं लगातार जो आपको पता नहीं चल रहे हैं। पुराने कण भाग रहे हैं, नए आ रहे हैं, एक तिनके पे अधिकार नहीं है। बहती हुई नदी का आनंद देखना है तो देखो, जिस क्षण सोचा ना कि मैं इसे रोकूंगा, लात मार के एक तरफ कर देगी। हाँ, इस अंक में गुरुदेव ने बताया कि अनासक्त कर्मयोग आप कैसे कर सकते हैं। आप इसको एक सरल भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आप दृष्टा भाव साक्षी भाव से देखें, इसके दृष्टा बने, आनंद लें, मालिक बनने की कोशिश ना करें और वेग को रोकने की कोशिश ना करें, वरना लात मार के हटा दिए जाएंगे एक तरफ और कुछ नहीं होगा। बार बार फिर उसी में घूमते उतराते फिरते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। आगे के अंक में गुरुदेव बताएंगे कि दुख, विपत्ति, व्यथा और पीड़ा का कारण क्या है। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में आपके साथ साथ हम लोग भी देखेंगे दुख, विपत्ति, व्यथा और पीड़ा का कारण क्या है। तब तक के लिए प्रणाम। हमारी एक बहन है स्नेहल जोशी जी, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। इनफैक्ट उनके 3 छोटे छोटे क्वेश्चन थे। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक से हो जाए, जैसे एक्सीडेंट, हाई या हार्ट अटैक, जिसमें उसको मतलब कुछ भी व्यक्त करने, सोचने, समझने सेकंड नहीं लगे मृत्यु होने में, तो फिर क्या वो पीड़ा अनुभव करता है जो आपने कहा था कि मरते जन्मते हजारों बिच्छुओं के काटने जैसा पेन होता है, बहुत भयंकर पीड़ा होती है। और दूसरी बात जो गुरुदेव ने कहा था कि जो है एकदम मतलब सेकंड के अंदर एक पूरी जीवन की जो फिल्म है वो सामने से गुजर जाती है। तो क्या इस तरह की परिस्थिति में भी
इस तरह की अनुभूति जीव को होती है मृत्यु के समय। और दूसरा उन्होंने पूछा था कि क्या मृत्यु के समय जीवन में, मतलब हमारे जीवन काल में, अगर हम पूरे टाइम ईश्वर का नाम जपते रहें और वो, तो मतलब पापों से मुक्ति मिल जाएगी और वो कम हो जाएंगे। देखिए, ये दो अलग अलग प्रश्न हैं, दोनों को अलग अलग ही लेना पड़ेगा। पहला प्रश्न तो ये कि अगर अचानक किसी की बहुत एकदम झटके में प्राण निकल गया, ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसा हमको लगता है कि सांसों की गति मंद हो गई और एकदम से मतलब डेथ ऑन स्पॉट हो गई। लेकिन प्राण जो है ना, चेतना, वो पूरी बॉडी में फैली हुई है, वो बिना केंद्रित हुए तो निकल ही नहीं सकती। और वो 1000 बिच्छुओं के दंश की बात कही गई है, वो जब प्राण जो पूरे में फैला हुआ है, वो जब खींच के एकत्र होता है, एक जगह पर इकट्ठा होता है, उसके कारण है। वो कोई ऐसे अलग से पीड़ा नहीं हो रही, वो खींचने में ऐसा लगता है, वो खींच के एक जगह, बिना खींच के एक जगह इकट्ठा हुए तो प्राण निकल ही नहीं सकता। वो थोड़ी देर में हो जाए, कितनी देर में हो जाए, वो डिपेंड करता है। अब ये जो रही फिल्म की तरह पूरी लाइफ एक तरह से चल जाने की बात, अगर बहुत ही जैसे कह रहे हैं कि सेकंडों का टाइम लगा या कोई कोमा में चला गया, तो फिर वहाँ पर तो वो चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़रा सी देर का भी टाइम लगा तो भी वो, और जो आराम से भी जिसकी प्राण निकलते देख रहे हैं, उसके लिए भी ऐसा नहीं कि एक आध दिन उसकी लाइफ में फिल्म की तरह चलता रहता है। उसके लिए भी ये काम पूरा सेकंडों में होता है। वो उस समय प्राण शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उतनी देर में, जिसको आपको पूरी लाइफ लग जाती है जीने में और वैसे सोचे तो कई दिन का टाइम लगेगा, वो सेकंडों में घट जाती है। ठीक है। लेकिन जो प्राण खींचने वाली बात है, वो प्राण, अगर आपको लगा कि कोई कोमा में भी गया तो प्राण तो उसके भी खींच के ही निकलेंगे, क्योंकि प्राण बिना केंद्रित हुए, जो प्राण फैला हुआ है पूरी बॉडी में, वो बिना केंद्रित हुए तो निकल ही नहीं सकता। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर हम सारी ज़िंदगी भगवान का ही नाम जपते रहें तो कोई पाप होगा या नहीं होगा? तो ये बड़ा, मतलब इसको मैं ऐसे बताता हूँ कि ऐसे समझिए कि एक लोटा है जिसमें 9, उनके कहने का मतलब आई थिंक जितना ये था कि अगर हम जपते रहें तो जो पाप हो गए हैं वो क्षमा हो जाएंगे क्या? अच्छा, मतलब पहले पाप कर लिए और उसके बाद नाम जप रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, ये कर्म की श्रेणियां हैं, तो इसमें तो अगली पुस्तक मुझे लग रहा है गहना कर्मोगति ही लेनी पड़ेगी। बहुत लोगों के सवाल कर्म पे आ रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी चर्चा किया था कि किसी और का भी प्रश्न था कार्मिक अकाउंट और उस पे सब पे, तो वो कर्म के ऊपर पूरी पुस्तक गुरुदेव ने लिखी है, गहना कर्मणोगति। तो इसके बाद फिर हम उसी को लेंगे, क्योंकि कर्म पर बहुत ज़्यादा लोगों में जिज्ञासा है और बहुत अच्छी बात है, कर्म पे जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ कर्म फल का प्रभाव है। तो अब ये निर्भर करता है कि ये जो कर्म था वो आपको पाप लग रहा है या पाप के लेवल पर लग गया है। अगर वो पाप के लेवल पर लग गया है तो शॉर्ट में इतना ही समझिए कि विधि के विधान में अगर कर्म के लेवल पर पाप लग गया है तो फिर उसकी माफ़ी नहीं है। ये जो आप भजन सत्संग कर रहे हैं, इससे आपके आगे के कर्म सुधरेंगे, उसका पुण्यफल मिलेगा। और ये मैंने पहले भी निवेदन किया है एक वीडियो में कि जैसे आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की अच्छी, तो उसमें आप टॉप कर जाएंगे, 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। पर दूसरा पेपर अगर आपका है, सपोज़ एक आपका मैथ का पेपर था, बड़ी अच्छी थी मैथ, आपने बड़ी अच्छी तैयारी की, तो मैथ में 100 में 100 आ जाएंगे। पर दूसरा एक केमिस्ट्री का पेपर था जो आपको अच्छा नहीं लगता था, आपने उसकी तैयारी नहीं की, तो उसमें 30 नंबर या 0 जैसे भी हैं वो आ जाएंगे। तो सबका अलग अलग चलता है। माफ़ी नहीं है और माफ़ी किसी के लिए भी नहीं है। जब वो भगवान खुद भी आते हैं तो उनके भी जो कर्म लगे होते हैं वो भी उसको काट के जाते हैं। वो कर्म कटे बिना उनको भी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तब तक। तो वो विधि का विधान ही ऐसा बना हुआ है, इसीलिए वो बनाया गया, कहा गया है कि विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। तो वो विधि का विधान जानकर वो सहना पड़ेगा। आगे के लिए आपके वो सुधर जाएंगे। बट अगर कर्म के लेवल पर कुछ लग गया है तो कर्म लगता है। फिर ये अलग अलग उपनिषदों में भी बहुत सारी ऐसी कथा आती हैं कि कर्म तो किसी का नहीं छूटता। इवन मतलब है, बड़ी कथाएं हैं, यम को कर्म लग गया तो उनको भी करना, सबको भुगतना पड़ता है, किसी को भी लग गया तो भुगतना पड़ता है। तो आई होप बहन आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।